अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है, सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। हुकूमत और तमाम इत्तेहादी अराकीन कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमिर डोगल को हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्टी अराकीन की मुलाकातें। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी, परवेज़ खटक, शहजाद अकबर और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर PM चैम्बर में मौजूद। सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिलजानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेनेटर उस्मान काकर, JUI के असगर तरीन, उस्मान बादीनी, हाफिज खलील और हाफिज इब्राहिम भी मौजूद। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन के लिए अराकीन कौमी असम्बली को खत। PDM मुश्तरका उम्मीदवार ने तमाम अराकीन कौमी असम्बली से वोट मांग लिए। लिखा, इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा। उम्मीद है अरकान 3 मार्च को मेरे किरदार को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। वोट की राजदारी हतमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। रेफरेंस पर राय नहीं देनी चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी का लार्जर बेंच की राय से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक वोट की राजदारी हमेशा के लिए नहीं, वोट की शनाख्त को मुमकिन बनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से अच्छी राय दी। हॉर्स ट्रेडिंग और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमारे मौक़िफ़ की तायीद। ख्वाहिश थी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। हुकूमत के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट राय को मुदल्लल करार दे दिया। तस्लीम किया, हुकूमत और इत्तेहादियों के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं। शिबली फराज ने तबसरा किया, तहरीक इंसाफ दाएं और ज़मीर के सौदागर बाएं जानिब हैं। अदालती राय में हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद हुई। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस कलादम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ राय दी है। कह दिया, आर्टिकल 226 के तहत ही इलेक्शन होगा। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमती अराकीन बारहा यही कह रहे हैं कि उनके मौक़िफ़ की तायीद हुई। अब हुकूमती वज़रा जो मर्जी मिठाइयाँ बांटे। सिंध असम्बली का इजलास मछली बाजार बन गया। PP रहनुमा शर्जील मेमन की तकरीर पर हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख ने कहा, शर्जील मेमन कह रहे हैं मेरे पास जेल में 3G है, ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमारा माइक ही हमारी बंदूक है। जस्टिस काजी फायज ईसा का नजरसानी केस में जाती तौर पर पेश होने का फैसला। कहा, वकील मुनीर मलिक अलील हैं, इसलिए उनकी जगह पेश होगा। जस्टिस उमरा ताबंदयाल ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी केस में वकील तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकालमा किया, कहीं ऐसा ना हो नजरसानी केस मुकम्मल होने से कबल फिर कोई मुअज़्ज़िज़ जज रिटायर हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।